की शुरुआत में हमें एक लड़की की आत्मा दिख रही है जो कि खुद को भूखमरी से मरते हुए देख रहा है। उसका नाम सेटा है। सफाई कामगार चेक कर रहा है कि जिंदा है या नहीं। वो सेटा की टॉफिस का डब्बा बाहर फेंक देता है। यहाँ हमें छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। उसका नाम सेत्सुको है। सेटा की आत्मा उसे अपने साथ ट्रेन में ले जाती है। वो लोग खिड़की के बाहर देखते हैं तो यहाँ प्लेन से बॉम्बिंग हो रही है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। एयर रेड हो रही है। सेटा अपनी बिलोंगिंग्स जमीन में गाड़ रहा है। वो माँ से कहता है कि अपनी मेडिसिन ले लो और उन्हें शेल्टर में जाने को कहता है। जाते वक्त ज़रूरी सामान ले लेता है। सेत्सुको अपनी डॉल लेती है। वो अपने पापा की फ़ोटो लेता है। बॉम्ब नीचे गिरते हैं और बस्तियाँ एकदम से जलने लग जाती है। लोग अफरा तफरी करते हुए शेल्टर के लिए भाग रहे हैं। एक जगह आके रुक जाता है। सेत्सुको बहुत सहमी हुई है। वो उसे माँ के बारे में पूछती है तो सेटा बताता है कि वो शेल्टर पहुंच चुकी होगी। उसने अपना एक शू खो दिया। वो सेटा को अपने पैसे दिखाती है। तभी बारिश होने लगती है। बारिश का रंग काला था। बॉम्बिंग के वजह से काली बारिश हो रही है। यहाँ लोग जल के राख हो गए हैं। माइक से आदमी कह रहा है, दवाइयों के लिए एलिमेंट्री स्कूल में आओ। वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी उसकी नेबरर उसे साइड में लेके जाके बताती है कि तुम्हारी माँ काफ़ी जख्मी है। उसे माँ की अंगूठी मिलती है। माँ काफ़ी जख्मी थी। उनका शरीर काफ़ी जला था। सेटा अधिकारी को माँ के हार्ट कंडीशन के बारे में बताता है। वो रिंग सेत्सुको के पॉकेट में डाल देता है और उसे संभाल के रखने को बोलता है। उसकी नेबरर बिस्किट और राशन लेके आती है। सेत्सुको माँ को देखने की जिद करती है। माँ का कुछ दिनों में देहांत हो जाता है तो सेटा रहने के लिए दूर की चाची के पास आता है। सेत्सुको उसे पूछती है, माँ कैसी है? तो सेटा उसे कहता है कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अभी वो स्कूल में ही है। दूसरे दिन वो गाढ़ा हुआ सामान लेके जाता है। प्लम्स का अचार, सूखे हुए पोटैटो लेके आता है। चाची को पता लगता है कि माँ मर चुकी है तो वो कहती है कि मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। सेत्सुको से ये बात छुपानी थी इसलिए मैं नहीं बता पाया। आंट उसे नेवी में उसके पापा के लेटर लिखने को बोलती है। आंट की लड़की ने सेत्सुको को नए शूज़ लेके दिए। रात के टाइम वो सेत्सुको को बाहर फायरफ्लाइज देखने लेके जाता है। वो सेत्सुको को आंखें बंद करने बोलता है और उसके मुंह में फ्रूट ड्रॉप की गोली डाल देता है। सेत्सुको काफ़ी खुश है। घर लौट के आंट उसे कहती है, तुमने लेडी को थैंक यू बोला। दूसरे दिन वो सेत्सुको को बीच पे ले जाता है। वहाँ पे नमक निकाला जा रहा है। दोनों खूब खेलते हैं। सेटा डे ड्रीम करने लगता है कि वो दोनों बीच पे खेल रहे हैं और उनकी माँ ने खाना बना के रखा है। उन्हें वो बुला रही है। तभी एयर स्ट्राइक का अलार्म बजता है। दोनों घर की ओर बढ़ते हैं। सेत्सुको को भूख लगी है। उसकी आंट माँ के किमोनोस के बदले उनको राइस देती है। उनके ही राइस यूज़ करके उनको कम खाना देती है। तो सेटा कुछ कबाड़ी का सामान बेच के उसके बदले कुछ सामान और चावल लेके अपनी रसोई अलग से लगाता है। सेत्सुको की कैंडीज खत्म हो गई है तो सेटा ठोक के उसमें से कैंडीज निकालता है। कुछ दिन बाद सच में सारी कैंडीज खत्म हो जाती है तो वो डब्बे में पानी भर के देता है। सेत्सुको सारे टेस्ट एक साथ चखती है। आंट उन्हें बार बार ताने मार के बोलती है इसलिए वो दोनों शेल्टर में रहने जाते हैं।
आसपास के लोगों के काम करके कुछ खाने की चीज़ें बदले में लेता है। रात को फायरफ्लाइज को पकड़ के उनका उजाला करते हैं। वो सेत्सुको को पापा के बारे में बताता है कि वो नेवी में है और वो एक बार वहाँ गया था, पर सेत्सुको सो चुकी थी। फायरफ्लाई रोशनी देके मर जाती है। सुबह सेत्सुको फायरफ्लाइज के लिए ग्रेव खोदती है और कहती है मम्मी को भी ग्रेव में गाड़ा गया था, आंट ने मुझे बताया। ये सुन के सेटा रोने लग जाता है। हम मम्मी से मिलने ग्रेवयार्ड जाएंगे, निनाया में है। कुछ दिनों में गांव के कुछ बच्चे वहां आते हैं और सारी चीज़ें चेक करते हैं। सूखे फ्रॉक्स, सीपियाँ अंदर शेल्टर में चेक करते हैं और भूत भूत चिल्ला के भाग जाते हैं। सेत्सुको को खुजली हो गई है, उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। उसके सेटा के पास एक्सचेंज करने के लिए सामान नहीं है, जना कि वो बदले में राइस ले सके। सेटा उस आदमी को पैसे देने की बात करता है तो वो कहता है मुझे ही चावल पूरे नहीं पड़ते, तुम उस औरत के पास फिर से जाओ क्योंकि बाहर जीना मुश्किल होगा। तभी एयर रेड होती है और वो खेतों में छुप जाता है, वहाँ के टमाटर खाता है, सेत्सुको को भी देता है। आलू और टमाटर ले जाते वक्त उन्हें रास्ते में ऑफिसर मिल जाता है तो वो उन्हें देख के सेत्सुको को लेके भाग जाता है। सेत्सुको काफ़ी बीमार फील कर रही है, इसलिए सेटा शुगर केन खेतों से तोड़ के ले आना चाहता है, पर उसे फार्मर देख लेता है। सेटा उसके पैर पड़ता है। शेल्टर में आके फार्मर उसको बहुत मारता है। सेत्सुको ये सब देख रही थी। फार्मर उसे पुलिस के पास ले जा रहा है तो वो कहता है मेरी बहन बीमार है। ऑफिसर फार्मर को कहता है तुमने उसे बहुत मारा है, अब उसे जाने दो। वो सेटा को छोड़ देता है। सेत्सुको वहाँ आई थी। वो कहती है क्या क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ? सेटा रो देता है। रेड के दौरान सेटा घरों से सामान चोरी करके लाता था। उसने किमोना चोरी किया और आंट को बेचना चाहा। सेत्सुको की हालत और ज़्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे खाने की ज़रूरत है, दवाई देने से इनकार कर देते हैं। सेटा कहता है मैं खाना कहाँ से लाऊं? वो बैंक से पैसे निकालता है, तब उसे पता चलता है कि जापान वॉर हार गया है, सरेंडर कर दिया है। उसे अपने पापा की याद आती है। क्या उनकी वॉरशिप पानी में डूब गई? शेल्टर पे पहुंच के उसने खाने का सामान लाया है। वो सेत्सुको को कहता है कि ये मैंने लाया है, ना कि चोरी करके। सेत्सुको बटन चबा रही थी। वो पत्थर दिखा के राइस बॉल्स बोलती है तुम भी खा लो। सेटा उसे कुछ तरबूज खिलाता है और उसके हाथों में थमा देता है। खाना बनाने जाता है पर उस रात सेत्सुको नहीं उठती। वो क्रीमेशन के लिए टोकरी और लकड़ियाँ लाता है। सेत्सुको को जलाने के बाद वो कुछ राख फ्रूट ड्रॉप के टिन में डाल देता है। यह करंट टाइम में सेटा बेंच पे बैठा है, सेत्सुको को फ्रूट ड्रॉप की टिन देता है और उसे कहता है कि सोने का समय हो गया। यहाँ शहर की इमारतें दिखती है। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी ख़त्म हो जाती है।